कहा जाता है हर युग में धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है। सत्य युग में धर्म चारों पैरों पर खड़ा था, त्रेता युग में 3 पर, द्वापर युग में 2 पर, और जब कलयुग आया तो धर्म सिर्फ 1 पैर पर बचा। यही वजह है कि इसे सबसे कठिन और सबसे अंधकारमय युग कहा जाता है। आज हम सब उसी कलयुग में जी रहे हैं। लोग कहते हैं यहां पैसा ही भगवान है, चालाकी ही पूजा है, और भक्ति तो अब सिर्फ किताबों की कहानियों में रह गई है। एक छोटे से गांव में लोग सुबह उठते ही झगड़ने लगते। कोई कहता, अबे तेरा खेत मेरी जमीन में घुस गया। दूसरा कहता, अबे तेरे बैल ने मेरी फसल खा ली। शाम को वही लोग शराब पीकर गलियों में चिल्लाते और दूसरों को नीचा दिखाते। भाई भाई से लड़ रहा था, पड़ोसी पड़ोसी से जल रहा था, और बच्चों ने भी यही सीख लिया कि अगर आगे बढ़ना है तो झूठ बोलो, धोखा दो और सिर्फ अपने लिए सोचो। गांव का माहौल इतना बिगड़ गया कि बाहर वाले लोग उसका नाम तक मजाक में लेने लगे। इसी बीच एक दिन गांव में एक साधु पहुंचे। साधारण कपड़े, पैरों में चप्पल तक नहीं, लंबी दाढ़ी, मगर आंखों में अजीब सा तेज। वे चौपाल पर जाकर बैठे। कुछ देर बाद साधु ने कहा, अरे मूर्खों, कलयुग को शाप मत समझो, कलयुग को अवसर समझो। गांव वाले हंसने लगे। एक बोला, अबे बाबा, आजकल के जमाने में भक्ति से कौन सा घर चलता है? दूसरा बोला, नाम जपने से क्या पेट भर जाएगा? तीसरा हंसकर बोला, बाबा, ये सब पुरानी बातें हैं, अब काम पैसा करता है, भगवान नहीं। साधु मुस्कुराए और धीरे से बोले, त्रेता युग में भगवान को पाने के लिए राजाओं को बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। द्वापर युग में भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में सिर्फ नाम स्मरण से भगवान मिल जाते हैं। गांव वाले और जोर से हंस पड़े। किसी ने ताना मारा, चलो बाबा, जरा दिखाओ अपना ये जादू। साधु ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में झप करने लगे, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। पहले तो सब मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अचानक हवा का रुख बदल गया। सालों से सूखा पड़ा कुआं अचानक पानी से भरने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और बरसात शुरू हो गई। लोग दंग रह गए। किसी ने आंखें मल लीं, किसी ने हाथ जोड़ लिए। जो गांव सालों से सूखा झेल रहा था, वहां पहली बार पानी की बूंदें गिरी। गांव वाले चुप हो गए। कुछ साधु के चरणों में गिर पड़े, कुछ रोने लगे और कुछ के होंठ खुद ब खुद नाम जपने लगे। उस दिन के बाद गांव बदल गया। लोग सुबह शाम भजन गाने लगे, पड़ोसी एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चे अब झूठ और लालच नहीं, बल्कि दया और भक्ति सीखने लगे, और जिसने भी भगवान का नाम लिया उसके दिल में शांति और सुख की लहर दौड़ गई। याद रखो, कलयुग कठिन है, लेकिन सबसे आसान भी है। यहां तपस्या नहीं चाहिए, बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, सिर्फ सच्चे मन से भगवान का नाम जपो और देखो कैसे हर अंधकार मिट जाता है। क्योंकि कलयुग में भक्ति ही सबसे बड़ा बल है।